प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुकोश संवाद नामक पाठ पढ़ रहे थे। आज इसी पाठ के अंतिम 4 श्लोक हम करेंगे, जिससे हमारे पाठ की समाप्ति भी हो जाएगी। पहले भी बताया जा चुका है कि विश्वजित नामक यज्ञ में राजा रघु अपना संपूर्ण धन याचकों को दान कर चुके हैं। उनके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है किसी भी याचक को। उसी समय उनके पास वर्तंतु का शिष्य कोश पहुंचता है और वो उस राजा से धन की याचना करता है, क्योंकि उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं। तो राजा रघु के पास उस समय कुछ नहीं बचा होता है। तो जब वो याचना करता है तो राजा रघु कहते हैं कि आप मेरी यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान 2-3 दिन तक रहो, तब तक मैं आपके लिए धन की प्राप्ति करता हूँ। जब तक मैं आपके मनोरथ को सिद्ध नहीं कर लेता तब तक आप यहीं पर रहो। तो अभी हमारे यहाँ पर 17वां श्लोक है। तो 17वें श्लोक में क्या गया? तथेति, ऐसा ही हो। ठीक है, तथा ठीक है, इति ऐसा ही हो, ऐसा कहकर तस्य अवित्थम प्रतीतः प्रत्यगृहित संगरम अगर जन्मः गामात साराम रघुम अप्यवेक्ष्य निकृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात। अगर जन्मा, जो हमारी दूसरी लाइन है, अगर जन्मा होता है ब्राह्मण कोत्स। ब्राह्मण कोत्स ने अवित्थम प्रतीतः, प्रसन्न होते हुए, प्रतीतः खुश होते हुए, अवित्थम सत्य, अगर जन्मा के आगे है संगरम प्रतिज्ञा वाला, अवित्थम सत्य प्रतिज्ञा वाला समझ करके तस्याम, उस राजा रघु को, तस्या मैंने उस राजा रघु को सत्य प्रतिज्ञा वाला समझ करके ठीक है ऐसा स्वीकार कर लिया। दोबारा, अगर जन्मा, उस ब्राह्मण कोत्स ने प्रतीतः प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, तस्या उस राजा रघु को, अवित्थम सगरम सत्य प्रतिज्ञा वाला समझ करके, तथा ठीक है, इति ऐसा कह करके, प्रत्यगृहितम स्वीकार कर लिया कि मैं आपकी यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान 2-3 दिन तक रहूँगा, जब तक आप मेरे लिए धन की प्राप्ति नहीं कर लेते, मेरे मनोरथ को पूरा नहीं कर लेते। पुनः, अगर जन्मा, उस ब्राह्मण कोत्स ने प्रतीता खुश होते हुए, तस्या उस राजा रघु को, अवित्थम सगरम सत्य प्रतिज्ञा वाला समझ करके, तथा ठीक है, इति ऐसा कह करके, प्रत्यगृहितम उसकी बात को स्वीकार कर लिया। गामात सारम रघु अप्यवेक्ष्य, राजा रघु ने भी गामात पृथ्वी को, आत्सारम अवेक्ष्य पर्याप्त धन वाली न जानकर, न देखकर। कहने का भाव यह है कि राजा रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ में अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा कर इकट्ठा कर लिया था और उस कर को उसने याचकों को ही दान कर दिया। अब राजा रघु चाहता है कि मैं अपनी प्रजा से और धन संग्रह न करूं। तो इसका अर्थ ये है, रघु अप्यवेक्ष्य गामात साराम, राजा रघु ने भी पृथ्वी को पर्याप्त धन वाली न देखकर, निकृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात, कुबेर से अर्थम धन निकृष्टुम प्राप्त करने की चकमे इच्छा की, कुबेर से धन प्राप्त करने का इच्छा की, प्राप्त करना चाहा। पुनः, उस ब्राह्मण कोत्स ने प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, राजा रघु को की सत्य प्रतिज्ञा वाला समझ करके, ठीक है ऐसा कह करके उसकी बात को स्वीकार कर लिया। राजा रघु ने पृथ्वी को पर्याप्त धन वाली न देख करके कुबेर से धन प्राप्त करने की इच्छा की। 18वां श्लोक, प्रातः प्रयाण विमुखाय तस्मै स विषम्यः कोशगृहे नियुक्ता हिरण्मयी कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिम संससु पतिता नभस्तः। प्रातःकाल युद्ध के लिए तैयार हुए, प्रातःकाल युद्ध के लिए तैयार हुए तस्मै, उस राजा रघु को
कोष गृह नियुक्ता खजाने कोषागार में नियुक्त अधिकारियों ने सविषम्य आश्चर्यचकित करने वाली कोष गृहस्य मध्ये पतिताम नभस्त आकाश मार्ग से गिरने वाली कोषागार के बीच में होने वाली हिरणमयी वृष्टि सोने की वर्षा के बारे में बताया। जब प्रातःकाल ही राजा युद्ध के लिए तैयार होते हैं तस्मयी उसी समय कोष गृह नियुक्ता उसके खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों ने सविषम्य आश्चर्यचकित कर देने वाली कोष गृहस्य मध्य खजाने के बीच में नभस्त आकाश से पतिताम गिरने वाली वृष्टिम ससु आकाश मार्ग से गिरने वाली सोने की बरसात के बारे में बताया। प्रातःकाल जब राजा युद्ध के लिए तैयार होते हैं उसी समय उसके खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी आश्चर्यचकित कर देने वाली कोषागार के बीच में होने वाली आकाश मार्ग से गिरने वाली सोने की बरसात के बारे में बताते हैं। हिरणमयी वृष्टिम ससु सोने की बरसात के बारे में बताते हैं। आकाश मार्ग से गिरने वाली कोषागार खजाने के बीच में आकाश मार्ग से गिरने वाली सोने की बरसात के बारे में बताते हैं। तम भूपतिम भूपतिर् भासुर हेमराशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात् दिदेश कोत्साय समस्तम वै पादम सुमेरुरिव वज्रभिन्नम। तम भूपतिम उस राजा रघु ने कुबेरात अभियास्यमानात् आक्रमण किए जाने से उस राजा रघु ने आक्रमण चढ़ाई किए जाने वाले कुबेरात कुबेर से उस राजा रघु ने चढ़ाई किए जाने वाले आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त लब्धम प्राप्त हुई समस्तम एवं सारी की सारी वज्र भिन्नम पत्थर के टुकड़ों के समान सुमेरु पत्थर से टुकड़े की गई सुमेरु पर्वत के पत्थर से अलग की गई सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान समस्तम एवं सारी की सारी दिदेश दे दी कोत्साय कोत्स को भासुरेम हेम राशि चमकती हुई सोने की राशि। तम भूपतिम उस राजा रघु ने अभी यस्य मानात आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से उस राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त हुई वज्र भिन्नम पत्थर से अलग की गई सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान पत्थरों से वज्र भिन्नम पत्थरों से अलग की गई सुमेरु पादम सुमेरु पर्वत के पादम एव टुकड़ों के समान समस्तम एव सारी की सारी भासुरम हेम राशि चमकती हुई हेम राशि भासुरम चमकती हुई हेम राशि कोत्साय दिदेशा कोत्स को दे दी। तम भूपतिम उस राजा रघु ने भी आक्रमण के भय से प्राप्त हुई आक्रमण किए जाने वाले या चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से उस राजा रघु ने भी चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से लब्धम प्राप्त हुई वज्र भिन्नम पत्थर से अलग की गई सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान सुमेरु पादम सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान भासुरम हेम राशि चमकती हुई हेम राशि सारी की सारी सोने की राशि कोत्साय दिदेशक कोत्स को दे दी। जनस्य साकेत निवासिनोस्तौ द्वाप्य भूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरु प्रदेय अधिकानि प्रियोर्थी नृपो अर्थी काम आद अधिकम प्रदश्च। गुरु प्रदेय गुरु को देने वाली धनराशि से अधिक प्रियोर्थी अधिक इच्छा न रखने वाले गुरु को देने योग्य धन से अधिक इच्छा न रखने वाले ब्राह्मण कोत्स नृपो अर्थी कामाद और याचक की याचना से अधिक दान देने वाले राजा रघु द्वाप्यु दोनों ही साकेत निवासियों अयोध्यावासियों के बीच में अयोध्यावासी लोगों के बीच में अभिनंद्य सत्वो प्रशंसनीय हो गए। दो बात कहिए बेटा यहाँ गुरु को दान देने योग्य धन राशि से ज्यादा की इच्छा न रखने वाले राजा रघु याचक की इच्छा से ज्यादा धन देने वाले द्वाव अपि तौ वो दोनों ही साकेत निवासियों अयोध्यावासियों लोगों के बीच जनस्य माने लोगों के बीच में अयोध्यावासी लोगों के बीच में अभिनंद्य सत्वो प्रशंसनीय हो गई। गुरु को देने योग्य धन से अधिक की इच्छा न रखने वाले याचक की याचना से अधिक धन देने वाले राजा रघु
गुरु को देने योग्य धन से अधिक की इच्छा न रखने वाले ब्राह्मण कोच और याचक की याचना से अधिक देने वाले राजा रघु दोनों ही अयोध्या वासियों लोगों के बीच में अभिनंदनीय हो गए, प्रशंसनीय हो गए। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा पाठ समाप्त हो गया है। आपने इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और लिखना है। धन्यवाद। आज इतना ही है।